हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि जो 69,000 वैकेंसी है उसमें जो फोर्थ काउंसलिंग आ रही थी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि उसमें 6,000 सीट गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट करी जाएगी। जिस हिसाब से उन्होंने ये माना है कि जो आरक्षण है उसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है उनके साथ में। तो जो रिपोर्ट दी गई थी ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, उसमें लगभग 6,000 सीटों का जिक्र था। उसी को लेकर गवर्नमेंट ने लगभग 6,000 सीटें दी थी और बोला था कि उसमें हम फोर्थ काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। तो कल दोपहर 12 बजे तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। जो भी अटकलें लग रही हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी कि लिस्ट 6,000 पदों पर नहीं आ रही है, लिस्ट 18,000 पदों पर आ रही है। आप सभी ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि एससी कैटेगरी की जो है वो सीट्स जुड़ने जा रही है। जो स्कैम हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, वो सिर्फ ओबीसी के साथ नहीं हुआ, एससी कैटेगरी के साथ भी हुआ है। क्योंकि जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें ओबीसी कैटेगरी की सीट्स के साथ साथ एसटी कैटेगरी का सीट का भी हुआ है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ओबीसी के सीट के साथ कैटेगरी के साथ तो गलत किया ही, उसने एससी कैटेगरी के साथ भी गलत किया। जो उनकी सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी को अलॉट करवा दी। बट आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, वो आप लोगों ने जो मेहनत करी है लखनऊ की सड़कों पर, इको गार्डन से लेकर SCERT तक, विधानसभा पर, मुख्यमंत्री के आवास पर, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर, जो भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो तारीफ करने लायक है। ये सब उसी का रिजल्ट है जो आप लोगों को फोर्थ काउंसलिंग करवाई जा रही है। नहीं तो ये गवर्नमेंट कभी भी फोर्थ काउंसलिंग करवाने के मूड में नहीं थी। ये सब आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है ये उसी की मेहनत का नतीजा है, और ये चुनाव होने का भी नतीजा है। अगर चुनाव नहीं होते तो शायद में भी ये काउंसलिंग नहीं होती जो फोर्थ काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो आप लोगों को कल 12 बजे तक जो भी है क्लियर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो कल 12 बजे तक फोर्थ काउंसलिंग की लिस्ट है वो पब्लिक कर दी जाएगी। 6,000 सीटों पर जो लिस्ट जारी करने के लिए बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आप लोगों के दबाव की वजह से ऐसा किया गया है। जो गवर्नमेंट है, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और शिक्षा विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि कितनी सीटों पर जो घोटाला हुआ है, और जल्दबाजी में ये बोल दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि 6,000 पदों पर फोर्थ काउंसलिंग करवाई जाएगी 69,000 वैकेंसी की। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये माना है कि गवर्नमेंट ने ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनकी चोरी करी है कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट अपनी गलती मान रही है कि हाँ, उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर बहुत गलती हुई है। उन्होंने आरक्षण को अनदेखी किया है, आरक्षण की चोरी करके जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी को प्रोवाइड कराएंगे। तो वहीं अब सीट्स गवर्नमेंट दे रही है। 6,000 सीट्स के लिए उन्होंने पहले बोला था ओबीसी और एससी कैंडिडेट को वो लौटाएगी। तो ये सब आप ही लोगों के स्ट्रगल और हार्ड वर्क का रिजल्ट है कि आप लोग जो ओबीसी के लीडर्स के पास गए, आप लोगों ने अपनी बात रखी, चाहे वो ओम प्रकाश जी हों या अनुप्रिया पटेल हों। आप लोगों को उन लोगों ने सपोर्ट किया। आप लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी के पास जाकर भी अपनी बातें रखी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना गया, उनसे क्वेश्चन किए गए। तो आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है उसका जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। और कल दोपहर 12 बजे तक आपकी 18,000 पदों पर लिस्ट आने वाली है। आज के न्यूज़पेपर में यही खबर छाई हुई है कि 30 दिसंबर को जारी होगी ओबीसी और एससी कैटेगरी की चयन सूची। तो ये बात साफ कही गई है कि अब ओबीसी के साथ साथ एससी की सीटें भी जुड़ेंगी, क्योंकि एससी की सीटों का भी स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। तो ओबीसी और एससी की सीट को जोड़कर 18,000 सीट्स पर आपकी फोर्थ काउंसलिंग जो है वो होगी। यही न्यूज़पेपर में भी क्लियर बताया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आप सभी की जो फोर्थ काउंसलिंग होने जा रही है वो लिस्ट जारी होगी, वो 18,000 पदों पर लिस्ट सार्वजनिक करी जाएगी। तो न्यूज़पेपर में साफ कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगतियां दूर कर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित करीब 6,000 अभ्यर्थियों की सूची 30 दिसंबर को जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 28 दिसंबर तक सूची नहीं तैयार की जा सकी,
क्योंकि परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन के बाद सरकार से विसंगति दूर कर करीब 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय किया। सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत 28 दिसंबर को अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जानी थी, लेकिन मंगलवार तक यह सूची नहीं तैयार की जा सकी। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कल के दिन तक का सूची तैयार नहीं हो पाई है। उधर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर ओबीसी और एससी के करीब 18,000 पदों पर भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। विभाग के सूत्रों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते विभाग अब चयन सूची में किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि विभाग ने जो लिस्ट तैयार करनी थी मंगलवार के दिन वो नहीं कंप्लीट कर पाई है। तो शायद कहीं ना कहीं 18,000 पदों पर भर्ती का काम चल रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि चाहे कुछ पद बढ़ाने पड़ जाएं, लेकिन ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता है जिससे मामला फिर न्यायालय में जाए और चुनाव के समय ओबीसी व दलित के अभ्यर्थी आंदोलन करें। तो इसने साफ साफ विभाग के अधिकारियों ने भी बता दिया है अप्रत्यक्ष रूप से कि भले ही उनको सीट्स बढ़ानी पड़े, लेकिन वो कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि आगे चुनाव भी लगा हुआ है। वो नहीं चाहेंगे कोई भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट करते जाएं। तो पूरी उम्मीद है कल 18,000 पदों पर आप लोगों को 4th काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट तैयार मिलेगी, और जिनका कम गुणांक है वो भी इस बार सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जब 18,000 पदों पर भर्ती करी जाएगी, 4th काउंसलिंग करवाई जाएगी, तो जिनका गुणांक डाउन हो रहा है यानी कम है, उनका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो अगर 18,000 पदों पर भर्ती होती है तो ओबीसी का जो गुणांक है वो डाउन हो के 65, 64 या 63 चला जाएगा, और जो एससी कैटेगरी का है वो गुणांक आपका 55 तक का जा सकता है अगर 18,000 पदों पर भर्ती करवाई जाती है। तो विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो नहीं चाहेगा किसी भी प्रकार की जो गलती है वो उनसे हो, जो लास्ट टाइम हुई थी इस तरह की कोई गलती दोहराई ना जा सके, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो ये जो प्रोसीजर है आपका 6 दिसंबर को जो जॉइनिंग लेटर बांटने का था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये काम ना हो पाए। तो इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है स्टेटमेंट दे के कि अगर उनको सीट बढ़ाना पड़े तो भी वो सीट बढ़ाएंगे, लेकिन टाइम लेंगे, क्योंकि अगर जल्दबाजी उन्होंने करी और कोई गलती हो गई तो ये भर्ती भी जाके कोर्ट में लटक जाएगी, जैसा गवर्नमेंट इस समय बिल्कुल नहीं चाहती है। तो जो भी करेगी गवर्नमेंट बहुत सोच समझ कर एक एक कदम बढ़ाएगी, और जो भी आपका प्रोसीजर है वो बहुत ध्यान से फॉलो किया जाएगा कि इसमें कोई भी इस तरह का फॉल्ट नहीं निकलना चाहिए, कोई लूप होल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपकी जो 4th काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसमें ब्रेक लगे, या कोई भी फैक्ट को लेकर कोई भी कैंडिडेट कोर्ट में जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस भर्ती को कंप्लीट नहीं हो पाई है और 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कल जो 18,000 पदों पर आपकी 4th काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। सो बी होपफुल फ्रेंड्स, कल सारी चीज़ें 12 बजे के बाद तक क्लियर हो जाएगी। कल 12 बजे के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी और कंफर्म हो जाएगा कितने सीटों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो जिन ओबीसी और एससी कैंडिडेट का जो गुणांक है वो बहुत अच्छा है, तो वो सारे कैंडिडेट्स अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लें वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में भी बहुत चीज़ें लगेंगी, जैसे कि आपकी डिग्री हो गई, अगर डिग्री नहीं है तो आपकी प्रोविज़नल लगेगी, सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। अगर सर्टिफिकेट्स में कोई दिक्कत है या कुछ नाम गलत लिखा है तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको एफिडेविट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि डीडी तो 100% लगेगा। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं सारे एक कलर की ही फ़ोटो कलेक्ट करिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 सेट लगेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जो आपके पास कलेक्ट नहीं है वो जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका जो आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि भर्ती को हुए बहुत टाइम, रिलीज़ हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने होप भी छोड़ दी थी। तो उनके
आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म है वो खो गए हैं या किसी के फ़ोन में थे, किसी का फ़ोन चोरी हो गया है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आपके पास में वो फॉर्म नहीं है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने सुपर टेट का फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपके पास में अगर उसकी डीओबी है तो आप उसको फिर से डाउनलोड कर पाएंगे, फिर से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। फोर्थ काउंसलिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट फोर्थ काउंसलिंग का इतने दिन से वेट कर रहे थे, लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कल सभी के लिए अच्छा दिन है। आई होप जितने लोग हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका लिस्ट में नाम आ जाए और उनका जो न्यू ईयर है उसकी स्टार्टिंग अच्छी हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।